शनिवार 22 जून 2024 सायंकालीन समाचार। किशनगढ़ रेनवाल के निकटवर्ती ग्राम करनसर खग बाबा धाम पर आज शनिवार को किसान चौपाल व किसान सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सीकर सांसद अमराराम ने नहर परियोजना और किसानों की एमएसपी जैसी कई सारी योजनाओं को बताया और उन्होंने बताया कि जब तक सरकार किसानों के लिए काम नहीं करेगी तब तक किसान सरकार के विपक्ष में रहेंगे। इस दौरान फुलेरा विधानसभा के विधायक विद्याधर सिंह चौधरी व लोकसभा उम्मीदवार और समाज सेवक अनिल चोपड़ा उपस्थित रहे। सीकर के थाना अधिकारी उमराव सिंह गुर्जर ने 12 जून को विकास मीणा के साथ हुई मारपीट में एक आदमी को गिरफ्तार किया। कालवाड़ के बस स्टैंड पर अनियंत्रित गाड़ियों की वजह से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर बंजारा समाज ने दिया धरना। थाना अधिकारी के आश्वासन के बाद में धरना को समाप्त। दांता में 2 बसों से 270 लीटर डीजल चोरी, पुलिस में मामला दर्ज हुआ। जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में लगी आग काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जयपुर के जवाहर नगर में सतसाइन कॉलोनी में 20 फीट ऊंची दीवार गिर गई जिससे कई गाड़ियों का हुआ नुकसान। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का हो रहा अपमान। प्रतिमा के आसपास कबाड़ व कचरे का लगा हुआ है ढेर। दिन भर अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास खड़े रहते हैं नगरपालिका के वाहनों ने डॉक्टर अंबेडकर के स्टैच्यू को भी कर दिया खंडित। पुरानी नगर पालिका परिसर में स्थापित है संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा। प्रशासन को कई बार लिखित में करवाया अवगत लेकिन आज तक नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। कांग्रेस नेता करण वर्मा ने दी जानकारी। मानसून से अजमेर के आनासागर झील में जल स्तर बढ़ गया, 3 गेट खोले। महिलाओं को केवल 3rd ग्रेड परीक्षा में 50% आरक्षण मिलेगा। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के थाना इलाके में ईदगाह के गेट निकालने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, धारा 144 लागू। महंगाई से जूझ रहे लोगों को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद अब सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं। इस मूल्य वृद्धि का व्यापक असर आम जनता पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो अपने वाहनों में सीएनजी का उपयोग करते हैं या जिनका व्यापार इससे जुड़ा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लंदन यात्रा पर है। इस समय पायलट लंदन में कई संवाद कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इन दिनों में सचिन पायलट सोशल मीडिया पर जमकर छा रहे हैं। टॉप ट्रेडिंग में सचिन पायलट बने हुए हैं। वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पायलट को सेशन में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। वहां पर यूथ में पायलट के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखाई दे रही है। इस सेशन के दौरान पायलट ने भारतीय चुनाव और भारतीय मतदाताओं की बदलती अपेक्षाओं को लेकर जानकारी दी। करारी हार के चलते ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी की उत्तर प्रदेश की पूरी कमेटी को भंग कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में सुधार करने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष व आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के राधाकृष्णन अध्यक्ष होंगे। ये कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चला। बिहार में पुलों के धंसने, गिरने और टूटकर बर्बाद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अररिया में बकरा नदी पर बन रहे पुल के गिरने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को सीवान में गंडक नहर पर बना पुल तेज आवाज के साथ धड़ाम हो गया। पुल गिरने के बाद लोगों में काफी गुस्सा था। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन जारी। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन चीफ 2 महीने में केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए इन समझौतों में डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने और हरित साझेदारी को लेकर एक समझौता भी शामिल है। बांग्लादेशी पीएम ने कहा कि भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद मित्र और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 के मुक्ति संग्राम से शुरू हुए थे। भारत बांग्लादेश के बीच 10 अहम समझौते। पड़ोसी देश के लोगों को मिलेगी मेडिकली वीजा की सुविधा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मिली वित्त मंत्री, लिया बजट 2024-25 पर सुझाव।
आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर, एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई। जगन मोहन बोले चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 53 हुआ, इनमें 3 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर। अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती। बिहार के सीवान में गंडक नहर पर बना ब्रिज गिरा, पिलर के धंसते ही ढह गया 30 फीट लंबा पुल। 5 दिन पहले अररिया में टूटा था ब्रिज। मेरे पिता के सामने आज दिल्ली भी नतमस्तक, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे का भाषण वायरल। जोधपुर के सूरसागर में बवाल के बाद धारा -144 लागू, देर रात भिड़े थे 2 पक्ष, आगजनी पथराव में पुलिस वाले भी घायल, अब तक 15 लोग हिरासत में। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों को चंदन तिलक पर रोक, चरणामृत पर भी पाबंदी। मंदिर ट्रस्ट के फैसले से पुजारी नाराज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन, वाराणसी में चल रहा था इलाज, मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार हुआ। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में आज इंडिया vs बैन, बांग्लादेश हारी तो सेमीफाइनल में जाना मुश्किल। 2007 में भारत को बाहर किया था।